देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव इसका बतला दिए, ठीक है। ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव तीन चैप्टर तक बतला है ना, तीन, ठीक है। अब इसका सब्जेक्टिव देख लो, जो वीवीआई परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। सब्जेक्टिव देख लो, इसको एकदम वीवीआई बतला रहे, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन इसमें मॉडल पेपर का है, आप कुछ क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन जो अपना से दिए, ठीक है। ये देखो शुष्क कृषि आधारभूत दोनों क्वेश्चन मॉडल पेपर का है। फिर यहाँ फिर लॉ और अलॉ खनिज और कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, दोनों क्वेश्चन कहाँ के हैं, तो मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड इंटरनेट जो बिहार बोर्ड डाला इंटरनेट पर, ठीक है। हाँ, सबसे पहले देख लो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, शुष्क कृषि को परिभाषित करें, शुष्क कृषि को परिभाषित करें, ठीक है। तो शुष्क कृषि क्या होता है, शुष्क कृषि क्या होता है कि ऐसी कृषि जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जहां पर वर्षा कम होता है ना, वर्षा कम होता है, वहां इस प्रकार की कृषि किया जाता है, ठीक है। तो इसको जहां वर्षा कम होगा तो उसको शुष्क कृषि कहेंगे। तो उसको भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया जाता है, नया नया तरीका अपनाया जाता है। इसको क्या किया जाता है कि अधिक अंदर तक जोता जाता है, मतलब ज्यादा गड्ढा तक जोता जाता है, ठीक है। और यहाँ कौन कौन फसल उगाया जाता है शुष्क कृषि में, तब ज्वार है, बाजरा होता है, ज्वार बाजरा और कपास, तीनों का खेती कहाँ किया जाता है, शुष्क कृषि में, ठीक है। तो क्वेश्चन जब तुम समझ जाएगा, क्वेश्चन को अच्छा समझ लेगा, तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। तो कृषि ऋषि का क्या रहता है, लेखा से यही रटे रहता है, तो समझ लो, ठीक है। समझ गया शुष्क कृषि क्या होता है, जहां पर कम वर्षा होता है ना, वहां पर इस प्रकार की खेती किया जाती है। क्वेश्चन तुमको इंटर में भी है, ठीक है, ज्योग्राफी में, उसमें ऐसे भी लिख सकता है, जैसे कहां पर शुष्क कृषि किया होता है, तब गुजरात में, ठीक है, पश्चिम गुजरात में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, ठीक है। इस समय शुष्क कृषि किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो क्या करें, इसका दूसरा क्वेश्चन भी मॉडल पेपर का है, आधारभूत उद्योग से क्या अभिप्राय है। आधारभूत उद्योग क्या आता है, आधारभूत उद्योग का अर्थ क्या होता है कि देखो पहले समझो, आधारभूत उद्योग मतलब ऐसा उद्योग जो बड़े उद्योग के लिए, ठीक है, आधार बनता है, ठीक है। तो आधारभूत उद्योग उसे कहते हैं जो यह कच्चा माल होता है, ठीक है, कच्चा माल होता है, यह बड़े बड़े उद्योग के लिए मतलब हेल्प प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। जैसे कौन हो जाएगा, जैसे कि हो जाएगा तुमको पेट्रोलियम लॉ अयस्क, ठीक है, पेट्रोलियम लॉ अयस्क हो जाएगा। फिर तुमको उदाहरण में दिले है कागज उद्योग, ठीक है। तो इस सब में ना सहायता प्रदान करता है बड़े उद्योग के लिए। कौन उद्योग, तो लॉ कौन है, आधारभूत उद्योग, समझ गया ना। मतलब उद्योग का जो मेन आधार क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है, पेट्रोलियम होता है, ठीक है, कागज होता है। ये सब बड़े बड़े उद्योग के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन तुमको पूछता है, तीसरा में क्या कह रहा है, बहुदेशीय परियोजना से क्या समझते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन वीवीआई पूछ सकता है। बहु माने बहुत होता है, ठीक है, बहुदेशीय परियोजना। बहुदेशीय परियोजना में क्या होता है कि एक साथ में कई क्रियाएं संपादित किया जाता है एक साथ में, ठीक है। जैसे नदी घाटी पर क्या होता है, बांध बनाकर कितना काम किया जाता है, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण को रोकता है, बाढ़ को रोकता है बांध बनाकर, ठीक है। उस पर तुमको मछली पालन भी कर सकता है, विद्युत उत्पादन भी कर सकता है, ठीक है। कितना काम हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो सकता है, मृदा अपरदन को रोक सकता है, मिट्टी के जो कटाव को रोक सकता है, ठीक है। फिर मछली पालन कर सकता है, विद्युत उत्पादन कर सकता है, ठीक है। या फिर पर्यटन घूमने के लिए भी अच्छा जगह बना सकता है, बांध बना के उसको अच्छा से कर सकता है। तो कितना काम हो गया, 5-6 काम हो गया। तो बहुदेशीय परियोजना का अर्थ यही होता है कि इसमें एक साथ ना कई क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे क्या कहते हैं, बहुदेशीय परियोजना। समझ गया ये क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसको क्या कह रहा है, कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे, ठीक है। तो कोयला के विभिन्न प्रकार, ये तुमको क्वेश्चन लघु में भी पूछ सकता है, दीर्घ में भी पूछ सकता है। तो कोयला के विभिन्न प्रकार कौन कौन है, बतलाया ही है। कोयला कौन कौन प्रकार है, 4 प्रकार के कोयला के, एंथ्रासाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है और पीट है, ठीक है। तो लिखना तुमको एंथ्रासाइट का, इसका जब दीर्घ में पूछेगा तो पूरा इसका वर्णन करना होगा, एंथ्रासाइट लिख के, ठीक है। लेकिन यह सबसे बढ़िया कोयला होता है, सबसे सर्वोत्तम कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से ऊपर होता है। कथी होता है, 80% से ऊपर, ठीक है। उसके बाद लिखना बिटुमिन्स, बिटुमिन्स कोयला में लिखना यह दूसरी श्रेणी का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है, 60 से 80%, ठीक है, दूसरी श्रेणी कोयला। अब भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन पाया था, बिटुमिन्स ही पाया था। फिर तीसरा में क्या है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, ठीक है। तीसरा नंबर पर क्या आता है, लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 50% तक होता है, ठीक है। ये उतना खराब कोयला ना होता है, लेकिन खराबे समझो। लिखना पीट, लिखना पीट सबसे घटिया कोयला होता है, ठीक है, जो
कम देता है उष्मा और धुआं अधिक देता है। समझ गया। देखो अगला क्वेश्चन इसको क्या कर रहा है, फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण का क्या अर्थ होता है कि देखो फसल चक्रण का अर्थ फसल को बदल बदल कर लगाना। जब एक किसी खेत में किसान एक ही फसल लगाए, लगातार एक ही फसल उगाएगा तो उसका उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगा, भूमि का जो उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि फसल को ना बदल बदल के, कभी दलहन उगा दो, कभी गेहूं उगा दो, उसी में कभी दाल उगा दो, सब्जी उगा दो। ठीक है, इससे क्या होता है, मिट्टी का जो लवणता होता है ना, उर्वरा शक्ति बना रहता है। ठीक है, इसलिए कहता है कि फसल चक्रण, फसल चक्रण में फसल को बदल बदल कर लगाना। तो क्या होगा, मिट्टी का उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगा, फिर जल्दी से ज्यादा उपज नहीं हो पाएगा। समझ गया ना क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन छूट गया था, अभ्रक का क्या उपयोग, ना क्वेश्चन छूटा था। तो अभ्रक ना सबसे ज्यादा बिहार में पाया जाता है, इस प्रकार लिख सकता है। ठीक है, 2 नंबर की तब पूछेगा। ज्योग्राफी में क्या कहेगा, 6 गो क्वेश्चन पूछेगा, लघु में 2-2 नंबर का, तो 3 गो ना बनाना। तो अभ्रक का उपयोग पूछ रहा था, अभ्रक का उपयोग क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में हो जाएगा। ठीक है, फिर तुमको विद्युत उपकरणों में हो जाएगा, विद्युत उपकरणों को समान नहीं रहता, उसमें भी होता है। उसके बाद तुमको दवाइयों में भी, जो आयुर्वेदिक दवा होता है ना, उसमें भी थोड़ा अभ्रक का उपयोग होता है। समझ गया, तो तीनों हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में हो सकता है, विद्युत उपकरण में हो जाएगा, और दवाइयों में भी इसका उपयोग होता है। समझ गया। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसका क्या कर रहा है, निर्माण क्या है, क्या है निर्माण क्या है। तो निर्माण में VVI क्वेश्चन, निर्माण में क्या होता है, जब कच्चे पदार्थों से, ठीक है, मूल्यवान पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, उसको बदला जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, निर्माण। निर्माण में क्या होता है, उत्पादन करना। कच्चा पदार्थ हुआ, उसको जब मूल्यवान पदार्थ में बदलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, निर्माण। जैसे देखो लकड़ी से कागज, कागज जो बनता है, तो लकड़ी कच्चा पदार्थ हुआ। ठीक है, गन्ना से चीनी, गन्ना हुआ, उससे चीनी बन गया। उसके बाद तुम लिख सकता है, तुमको लौ अयस्क, मतलब लोहा से अनेक मूल्यवान वस्तु बनता है ना। लोहा तो कच्चा होता है, फिर उसको महंगा लोहा में बदला होता है, फिर उससे नया मशीन बनता है। ठीक है, इस प्रकार समझ गया ना। तो कच्चा पदार्थ कौन हुआ, गन्ना, तो उससे क्या बन गया, चीनी। ठीक है, लकड़ी से बन गया क्या, कागज। तो जब कच्चे पदार्थों से मूल्यवान वस्तुओं में जब हम बदलेंगे, ठीक है, उसको परिवर्तित करेंगे, उसको क्या कहेंगे, निर्माण। समझ गया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसको क्या कह रहा है, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करिए ना, कह रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग से भी पूछ सकता है, कि सिर्फ ऐसे पूछेगा सार्वजनिक उद्योग क्या है, या ऐसे पूछ सकता है निजी उद्योग क्या है। ठीक है, तो दोनों में अंतर लिखना है। तो सार्वजनिक उद्योग का क्या अर्थ होता है, यह जो उद्योग है सीधे सरकार के द्वारा संचालित होता है, मतलब सरकार का इस पर नियंत्रण होता है। इसमें ना भारी उद्योग, मतलब बड़ा बड़ा जो उद्योग होता है सो, और आधारभूत उद्योग दोनों सम्मिलित होता है। समझ गया। तो इस उद्योग का संचालन कौन करता है, सार्वजनिक का सरकार कौन करता है, सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक कौन करता है, सरकार। ठीक है, जैसे में कौन हो जाएगा, दुर्गापुर, भिलाई, राउल, वो है ना राउरकेला का लौह इस्पात केंद्र, सब क्या है, ठीक है, सार्वजनिक उद्योग। समझ गया। और निजी उद्योग में क्या होता है, निजी उद्योग में कि व्यक्ति जो कोई मतलब पर्सनल व्यक्ति होता है सो, और कुछ व्यक्तियों के समूह से ना यह उद्योग मतलब खोलता है इसमें। ठीक है, इसमें कौन कौन हो जाएगा, कुटीर उद्योग हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, करा कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करे ना। तो कृषि आधारित उद्योग में क्या, कि ऐसे मतलब उद्योगों में, ठीक है, इसकी कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ होगा, कृषि से। कहाँ होगा, कृषि से। ठीक है, कृषि से मतलब क्या, जैसे कि कौन कौन उद्योग हो जाएगा, जैसे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के लिए कहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है, गन्ना से। गन्ना रहेगा तब ना चीनी होगा। ठीक है, जैसे सूती कपड़ा कहाँ से, कपास से। तो कपास कृषि में ना आता है। तो ऐसे उद्योग जहां, ठीक है, उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त, जैसे गन्ना हुआ, कपास हुआ। ठीक है, उसके बाद तुमको खनिज आधारित उद्योग में क्या होता है, ऐसे उद्योग जहां मतलब जिसके लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त होगा, खनिजों से। कहां से, खनिजों से। जैसे हो जाएगा तुमको, या ऐसा उद्योग हो जाएगा तुमको चीनी, पर्सन, वस्त्र, सब। ठीक है, इसमें आ जाएगा। ठीक है, समझ गया ना। और दोनों उद्योग क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। समझ गया। तो आज इसका ऑब्जेक्टिव का, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव और ज्योग्राफी का सब्जेक्ट दोनों मतलब है, अलग अलग इसका वीडियो डालेंगे। ज्योग्राफी का अलग, मतलब ऑब्जेक्टिव का अलग, और सब्जेक्टिव का अलग। हाँ, जो बच्चे जुड़े हुए चैनल से वे जाए और नीचे स्क्रॉल करें, मतलब नीचे जाए, और हर मतलब कि हर सब्जेक्ट का वीडियो डाला हुआ है, जैसे कि ज्योग्राफी का हुआ, पॉलिटिकल का हुआ, हिस्ट्री का, संस्कृत का, ठीक है, हिंदी का, वो सब नीचे वीडियो सब डाला हुआ है, देख सकते हैं जाके।